जी नमस्कार मित्रों। आज मैं जो आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे पूरा का पूरा लखीसराय दहल उठा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छठ के अंतिम दिन, जब एक पूरा परिवार छठ मनाकर अपने घर को वापस लौट रहा था। उसी दरमियान एक सनकी आशिक ने लगातार 2 मैगजीन जो है वो 6 लोगों पे खाली कर दिया। आखिर ये घटना कैसे घटी, सवाल ये खड़ा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना जो है वो कोई एक दिन में नहीं घटा। दरअसल ये मामला जो शुरू होता है वो दुर्गा झा और आशीष चौधरी के बीच पनपते प्रेम प्रसंग से। दरअसल होता है कुछ ऐसा कि दुर्गा झा और आशीष चौधरी एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। समय बीतता है, समय बीतते गया और एक समय ऐसा आया कि दुर्गा झा और आशीष चौधरी प्यार को जो है संबंध के रूप में, वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए एक दूसरे पर दबाव देने लगते हैं। क्योंकि दोनों अलग अलग जाति बिरादरी से थे तो परिवार वालों को तो ये मंजूर नहीं था। एक जहां दुर्गा झा ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करती थी तो वहीं आशीष चौधरी पासी समुदाय से बिलोंग करता था। तो दोनों में पारिवारिक जो ताना बाना था, जो सामाजिक ताना बाना था, उसके हिसाब से दोनों में संबंध होना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो यही देख के आशीष और दुर्गा दोनों घर से भाग जाते हैं और पटना चले जाते हैं। फिर पटना में दुर्गा झा कहती है कि हमें किसी गर्ल्स हॉस्टल में रख दो, जहां से मैं रहूंगी, वहां से अपना जो है पढ़ाई लिखाई भी करूंगी और टाइम मिलेगा आप लोगों से मिल भी लूंगी। आशीष इतना प्यार करता था उससे कि वो जो दुर्गा झा कहती थी वो हर एक काम को, जो उसके लायक नहीं भी काम था, जिसको करने का उसका मन नहीं हुआ करता था, वो भी काम वो दुर्गा झा के लिए करता था। दुर्गा झा के कहने पर उसे गर्ल्स हॉस्टल में रख दिया और लगभग 2-3 साल ऐसे ही वहां पे समय कटता गया। 2 दिन 3 दिन सप्ताह में जो है वो आशीष और दुर्गा झा एक दूसरे से मिलते थे। समय बीता, फिर आशीष और दुर्गा झा वहीं पटना के मंदिर में शादी कर लेते हैं, परिवार के बगैर मर्जी के। उसके बाद कुछ समय बीतता है, फिर आशीष और दुर्गा में कुछ नोकझोंक होता है, कुछ झगड़ा होता है आपसी, और दोनों इस बीच में जो है पति पत्नी की तरह जो है फिर पटना में अलग रूम लेके वहां रह रहे थे। झगड़ा होने के बाद दुर्गा अपने घर चली आती है और आने के बाद कुछ दिनों के लिए उसका संपर्क जो है वो आशीष चौधरी से टूट जाता है। वो मोबाइल पे बात नहीं करती थी। तो इस तरह से जब होने लगा तो उसके मन में कुछ शक पैदा होना चालू हो गया। फिर वो दुर्गा की मां को फोन लगाता है, फिर किसी तरह जो है बातचीत चालू हो जाता है दोनों के बीच में। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक दुर्गा जो है वो आशीष को ये कह के भागलपुर चली जाती है कि वहां हम अपने मामा के यहां जा रहे हैं। और ये कह के आशीष भी ये समझता था कि चलो परिवार में कहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो उसके विश्वास में आके उसे जाने के लिए दे देता है। वो भागलपुर चली जाती है और वहां जाने के बाद जो है वहां 3-4-5 दिन जो है वो रहती है, ऐसा बताया जा रहा है।
और वहां रहने के बाद इस बीच में आशीष दुर्गा झा से संपर्क करने का लाख जतन करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। उसके बाद उसे शक होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुर्गा हमसे बात नहीं कर पा रही है। फिर वो दुर्गा की मां से, चूंकि उसको बात होता था, तो वो दुर्गा की मां को फोन लगाता है आशीष और पूछता है कि दुर्गा झा कब भागलपुर से आ रही है। बोल के गई थी कि वहां पे मामा जी के घर जा रहे हैं। तो अचानक जो है जब ये बातें दुर्गा की मां सुनती है तो वो तो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि मेरा तो वहां कोई रिश्तेदार नहीं रहता है। उसके बाद शक आशीष का और गहरा हो जाता है कि आखिर कौन है जिससे मिलने के लिए वो गई है और मुझसे बात नहीं कर रही है, किसी प्रकार का संपर्क नहीं कर पा रही है। इतना बीतने के बाद जब दुर्गा आती है वापस, तो फिर आशीष उससे पूछने लगता है दुर्गा से कि तुम्हारी मां तो बताई कि वहां कोई नहीं रहता है, तो फिर तुम वहां किसके यहां गई। और उसके बाद फिर जो है किसी तरह जो है दुर्गा की मां दोनों के बीच में समझौता करवा देती है, जिसके बाद जो है दोनों फिर सामान्य तौर पे रहने लगते हैं। इस बीच में दुर्गा का मोबाइल आशीष के हाथ लगता है, जिसमें दुर्गा एक सुमित नाम के लड़के के साथ बेड शेयर की हुई रहती है। फोटो और भी तरह तरह के मिलते हैं, जिसके बाद दुर्गा का आशिक और कहिए पति आशीष को बहुत बुरा लगता है, वो परेशान होता है। फिर उसके बाद दोनों में अनबन होने लगता है। परिवार के दुर्गा की मां जो है समझा बुझाकर किसी तरह शांत करवा देती है। फिर होता है कुछ ऐसा कि दुर्गा सुमित से फोन पे बात करते हुए उसको जो है और अश्लील बातें करते हुए आशीष चौधरी उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जो है फिर झगड़ा होता है पूरी तरह से, और उसमें दुर्गा जो है वो आशीष को खुल के बोल देती है कि हम जो है सुमित से प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ तो टाइम पास करते हैं। इस तरह की बातों को जब सुना आशीष ने, फिर उसका दिमाग जो है चौंक गया और वो जो है ये सोचने लगा कि जो है जिसको हम दिलो जान से प्यार किए, ये जिसके लिए दिन रात एक कर दिए, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम भी जब हम कर दिए, फिर हमको ये धोखा मिल गया। उसके बाद परेशान होने लगता है। कुछ दोस्त यार परेशानी में देखकर उसको जो है समझाने का प्रयास करते हैं, उसको बीती हुई समझ के जो है छोड़ दो, नई जिंदगी में जियो। लेकिन आशीष दुर्गा से इतना प्यार करता था कि वो उसे भूल नहीं पा रहा था। वो तरह तरह के सलाह लिए और सलाह लेने के बाद देखिए यहां तक कि उसको भूलने के लिए उसने धर्म का भी सहारा लिया और 12 ज्योतिर्लिंगों का उसने दर्शन भी किया। तमाम जगह उस जगह पे गए जहां उसको लगा कि नहीं, यहां जाने के बाद मेरा मन शांत हो जाएगा और हम जो है दुर्गा झा को भूल जाएंगे। लेकिन इतना वो बेहद प्यार करता था जिसके वजह से वो उसे भूल नहीं पा रहा था। फिर वो मन में प्लान बना लेता है कि आखिर क्या करें। तो उसके मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि जिसके लिए हमने सारा चीज किया, जब वो नहीं रही तो फिर संसार में कुछ नहीं है। ऐसा वो अपने मन में सोचने लगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो आशीष के घर से एक डायरी प्राप्त हुई है, जिसको देख के लखीसराय के पुलिस कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इन सारी बातों का जिक्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान था और दुर्गा को भूल नहीं पा रहा था। और वो फिर जो है प्लानिंग मन में तय कर लेता है कि जो मेरे लिए नहीं है वो किसी और के लिए नहीं होगा। वो छठ पूजा के दिन
छठ पूजा के अंतिम दिन जब दुर्गाधा का परिवार छठ मनाकर छठ घाट से वापस आ रहा था, तो उसी के गली में घुसकर दुर्गाधा के साथ ही साथ 6 परिवारों, पूरे 6 सदस्य को जो है दुर्गाधा के परिवार को गोलियों से भून देता है। दुर्गाधा के प्राइवेट पार्ट में भी गोली मार देता है और वहां से मौके से अभी तक फरार है। हालांकि लखीसराय पुलिस ने एक उसके करीबी दोस्त को, जिसने उस साजिश प्लान को जाना था, साजिश प्लान में उसका हिस्सेदार था, राजदार था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मुख्य आरोपी जो आशीष चौधरी है वो अभी तक फरार है। तो इस घटना से आजकल के जो बच्चे हैं उनको सीख लेना चाहिए कि वो क्षणिक प्यार, सुख, क्षणिक जो है शारीरिक सुख के लिए अपने माता पिता को भूल जाते हैं और बगैर माता पिता को जानकारी दिए, बगैर जो है कोई सोचे समझे प्यार कर बैठते हैं। और आज जो दुर्गाधा और उसके परिवार के साथ हुआ वो ये दर्शाता है कि प्यार सोच समझ के करना चाहिए और जो सामाजिक ताना बाना है, जो समाज में रीति रिवाज है, समाज में जो सामाजिक समीकरण बना हुआ है, उसमें इस तरह के प्यार का, इस तरह के क्षणिक सुख का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो माता पिता जन्म देने से लेकर जब तक वो वयस्क होता है तब तक पालन पोषण करते हैं, उसकी हर एक चीज का ख्याल रखते हैं और क्षणिक सुख, क्षणिक प्यार के चक्कर में वो फंस जाते हैं। और आज जिस तरह का परिणाम देखने के लिए मिला, इसी तरह का परिणाम अमूमन देखने के लिए मिलता है। तो इससे बचना चाहिए। और आशीष ने जो किया वो कहीं से जायज नहीं है। वो प्यार किस काम का, वो प्यार किस तरह का प्यार हुआ, जो जिससे प्यार करते थे उसी को जो है मौत के घाट उतार दिया। वो प्यार तो प्यार नहीं रहा, उसने प्यार नाम के शब्द को भी बदनाम कर दिया। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।